हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एडी साइंस क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर के टेम्परेचर को चेंज करने से मैटर पर क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं, कि मैटर की स्टेट्स कैसे चेंज होती है। तो पढ़ते हैं इस डायग्राम के माध्यम से। इस डायग्राम में ये थर्मामीटर है, ये थर्मामीटर, ये ग्लास स्टील है, इससे बर्फ़ को घुमाएंगे। और ये बीकर है, इसमें आइस है। और ये बर्नर है जिसे हम इसको हीट एनर्जी देंगे, मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे इसका। तो जब हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, जब हम इसको हीट एनर्जी देंगे, अभी तो टेम्परेचर अभी मान लो कि -5 डिग्री सेल्सियस है। इसका टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस है, -5 डिग्री सेल्सियस आइस का टेम्परेचर है। अब जब हम इसको हीट एनर्जी देंगे तो इसका टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज़ करेगा। -5 डिग्री सेल्सियस है, फिर -4 डिग्री सेल्सियस होगा, फिर -3 होगा, फिर -2 डिग्री सेल्सियस होगा, -1 डिग्री सेल्सियस होगा, फिर 0 हो जाएगा। फिर 0 के बाद ये कुछ देर के लिए रुक जाता है, 7-8 मिनट के लिए रुकेगा। तो उस टाइम में जो हीट एनर्जी ये देता है आइस को, तो वो हीट एनर्जी जाती कहाँ है? हीट एनर्जी कहाँ जाती है? तो हीट एनर्जी जब पहले तो ये हीट एनर्जी देगा इसको, बीकर को। अगर बीकर बीकर हीट एनर्जी लेगा, बीकर से हीट एनर्जी आइस के पास जाएगी। आइस जो हीट एनर्जी होती है वो अपने जो पार्टिकल्स होंगे आइस के, उसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने के लिए करती है। पर 0 डिग्री सेल्सियस पे जाके ये बढ़ाना बंद कर देती है कि अब मैं पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ा सकती। तो ये हीट एनर्जी जाएगी कहाँ? तब इसके बाद ये हीट एनर्जी जाती है ना, वो जो पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको तोड़ती है। जो एनर्जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ती है आइस के पार्टिकल्स के बीच में, जब इसको मेल्ट करेंगे तो उस एनर्जी को कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। क्योंकि वो हिडन है ना, वो दिखेगी नहीं। और जैसे ही ये 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, आइस मेल्ट होना शुरू हो जाती है 0 डिग्री सेल्सियस पे धीरे धीरे। जब तक मेल्ट नहीं हो जाएगी तब तक टेम्परेचर इंक्रीज होगा नहीं इसका। तो इसीलिए जब 0 डिग्री सेल्सियस पे हो जाती है तो टेम्परेचर इसलिए इंक्रीज नहीं होता है। वो जो हीट एनर्जी जाती है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में यूज़ की जाती है। अब उस हीट एनर्जी को कहेंगे क्या? वो चेंज हो जाती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न में। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होती है? हीट ऑफ फ्यूज़न। तो हम पढ़ेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी that is required to change 1 kilogram of solid into liquid at atmospheric pressure। At its melting point। और अब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट होता है द टेम्परेचर at which
at which solid change into liquid on increasing the temperature.